एक दूजे के लिए। अरुण एक फैक्ट्री में काम किया करता था और उस दिन उसे फैक्ट्री से आने में काफी देर हो गया। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। पहले वो दिन होता तो एक लंबा हाईवे का रास्ता लेता था और अभी रात हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि थोड़ा घर जल्दी पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता लिया जाए। ये 15 किलोमीटर का स्ट्रेच एक गांव के बीच में से होते हुए गुजरता था। अब ऐसा एक रास्ता जो रात को लोग ज्यादा यूज नहीं करते थे, क्योंकि उसमें जंगली जानवर भी होने का खतरा था। और 15 किलोमीटर तक आसपास कोई घर नहीं था, सिर्फ खेत ही खेत। तो होता अब ये है कि अरुण उस रास्ते से गुजरता है। अब 12 किलोमीटर तक उसे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ ठंडी ठंडी हवाएं और उसकी गाड़ी की आवाज। अब जैसे ही 12 किलोमीटर खत्म होता है तो उसे एक अजीब सा चीज दिखता है। क्या दिखता है? एक डिवाइडर है रास्ते के बीच में। डिवाइडर के ऊपर एक औरत खेत की तरफ देखती हुई बैठी थी। कुछ नहीं, न वो चल रही थी न वो खड़ी थी, बस बैठी हुई थी। उसका साड़ी का पल्लू हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था। अब अरुण ने सोचा कि इस रास्ते में एक्सीडेंट होना जायज है, क्योंकि काफी दूर है ये रास्ता और हो सकता है कि उस औरत को कुछ मदद की जरूरत हो। तो अरुण अपने गाड़ी को धीरे धीरे स्लो करता है और उस औरत के पास से गुजरते हुए वो कहता है, मैडम जी, आपको कोई मदद चाहिए? औरत कुछ नहीं बोलती। उसे लगता है शायद औरत सदमे में होगी। वो फिर से बुलाता है कि मैडम जी, आपको कुछ सहायता की जरूरत है? तभी उसकी नजर औरत के टांगों पे पड़ती है। ऐसा नहीं था कि उस औरत के पांव घूमे हुए थे पीछे की तरफ, पर ऐसा कुछ था जिसे देख के अरुण डर जाता है। घुटने के नीचे से जैसे हमारा पांव पीछे की तरफ बेंड होता है, उस औरत की टांगे टूट के सामने की तरफ बेंड हो रखी थी। अब अरुण घबरा जाता है कि इस कंडीशन में ये औरत रो क्यों नहीं रही है, चिल्ला क्यों नहीं रही है। ये सोचते हुए अरुण के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ध्यान से देखने पे उसे दिखता है कि उसके शरीर में और साड़ी में काफी खून लगा हुआ था, जो अंधेरे में बहुत ही कम दिख रहा था। सिर्फ बाइक की रोशनी में उतना ही उसे दिख रहा था। वो अचानक वो औरत अपना सर घुमाती है, साइड में नहीं बल्कि पीछे, ऐसे पीछे घुमाती है जैसे कि उसके गर्दन में कोई हड्डी ना हो। पर अरुण को देखने के लिए नहीं, अरुण के पीछे देखने के लिए। अब अरुण के अंदर इतना दम नहीं बाकी था कि वो पीछे मुड़ के देखे कि उसके पीछे क्या आ रहा है। वो औरत अपना मुंडी पीछे घुमा के अरुण को अपने हाथ से इशारा करती कि पीछे देखो। अरुण इतना डर जाता है कि वो बाइक के ऊपर बैठ जाता है कूद के। उसे अपने कानों का सहारा लिया। अब अरुण को सुनाई देने लगा कि जैसे कोई मिट्टी में रेंगता हुआ आ रहा है। उसके पैरों की आवाज आ रही है, पर ऐसा जैसे कि किसी का टांग टूटा हुआ हो, लड़खड़ाता हुआ, घसीटता हुआ उस मिट्टी से वो उसी के तरफ आ रहा है आवाज। अब अरुण जितना दम था सब कुछ लगा के बाइक को स्टार्ट करके वहां से भागता है। अब आईने में वो पीछे देखता है कि उसे दिखा क्या था, उसके पीछे था क्या। वो देखता है कि कोई एक जानवर अजीब सा 4 हाथ पांव में रेंग के उसके तरफ आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो आदमी नहीं था, आदमी ही था, पर वो इतनी बुरी तरीके से जख्मी था कि वो एक जानवर लग रहा था पीछे से। अब वो ठीक उसी औरत के पास आके रुक जाता है और अरुण को देखने लगता है। अरुण ये सब अपने रियर व्यू मिरर में देखता है और अरुण तब तक नहीं रुकता जबकि सामने किसी एक पेट्रोल पंप में उसे कोई रोशनी नहीं दिखती। वो दौड़ता हुआ आके वहां पे पेट्रोल पंप के सामने रुकता है। इतना डर जाता है कि पेट्रोल पंप वाले उसे देख के समझ जाते हैं क्या हुआ था। तभी उनमें से एक पूछता है कि आपने उन दोनों को देखा ना? अरुण पूछता है, हाँ, आपको क्या मालूम है इस बारे में? वो बोलते हैं कि कई सालों पहले यहाँ पे एक कपल जा रहे थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था। औरत का टांग इतने बुरी तरीके से टूट रखा था कि वो कहीं पे जा नहीं सकी
और उसके हस्बैंड का पूरा शरीर इतने गंदे तरीके से टूटा था कि वो रेंग के आके उस औरत को बचाने की कोशिश करता रहा। वो रोकने की कोशिश करता रहा गाड़ियों को, पर रात को एक भी गाड़ी उनके लिए नहीं रुका। सो अभी भी आज भी उनकी आत्मा यहीं पे गाड़ियों को रुकवाने की कोशिश करते हैं। ट्रक वाले या फिर कोई कार वाले जो भी आसपास से गुजरते हैं, उनको ये उनका हस्बैंड इसी तरीके से रोकने की कोशिश करता है, जो कि लोग देख के काफी डर जाते हैं। अरुण उस दिन के बाद से कभी वो रास्ता नहीं लेता और अभी भी माना जाता है कि उनकी आत्मा वहीं धर्मपुर के रास्ते में, उसी हाईवे में डिवाइडर के पास अभी भी भटकते हैं। ऐसे ही रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।